अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच, न्यू डे न्यू शो। और काफ़ी सारी बातें हैं करने के लिए। क्रिकेट में भी बहुत सब कुछ हो रहा है, स्टेडियम्स में भी बहुत सब कुछ हो रहा है, एंड जहां हम बात करें फुटबॉल और टेनिस में भी, तो वहां पे भी बहुत सब कुछ हो रहा है। साथ ही साथ दो मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून व्हेरेवर यू आर वाचिंग आवर प्रोग्राम। और इस वक्त थिंग्स आर हीटिंग अप सवेरा इन पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान इट्स वेरी हॉट। अभी मेरे पास ये वेदर विजिट में आ रहा था कि लाहौर में राइट नाउ इट फील्स लाइक 50 डिग्री सेल्सियस। आज कराची में भी गर्म दिन है, लेकिन बहरहाल इतना गर्म नहीं कि हम 50 के करीब, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन थिंग्स आर हीटिंग अप इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड एज वेल। और ये सोचिए कि जी इसी गर्मी में हमारी ख़वातीन की क्रिकेट टीम कराची में ट्रेनिंग कर रही है। हमारी जो हॉकी टीम है वो हॉकी इस वक्त लाहौर में इस शदीद गर्मी में जो है वो कैंप लगा हुआ है। सो बेचारों की ज़रा मेहनत को नेक्स्ट टाइम व्हेन यू क्रिटिसाइज देम जस्ट थिंक अबाउट दैट एज वेल। बहरहाल जी, as always let's start with what's up in sports and over to Savera। बिल्कुल जी। सो क्या हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं काउंटी की। तो शाहीन शाह अफरीदी काउंटी क्रिकेट से दस्तबरदार फास्ट बॉलर आराम करने के लिए वतन वापस आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी सीजन के मिडिल सेक्स में उन्होंने नुमाइंदगी जो उनकी हुई, वो मिडिल सेक्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो T20 ब्लास्ट के लिए शाहीन दोबारा इंग्लैंड जाएंगे। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद आमिर आज से जो शुरू होने वाला काउंटी मैच है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। मोहम्मद रिजवान अपनी निजी मसरूफियत की वजह से शिरकत नहीं करेंगे और मोहम्मद आमिर इंजरी के सबब मैच से बाहर हो गए। बात करते हैं विमेन क्रिकेट की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीजन 2022-23 के लिए बिस्मा मारूफ को पाकिस्तान के कप्तान बरकरार रखा है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिजी ईयर फॉर पाकिस्तान विमेन टीम। और पाकिस्तानी टीम जो है विमेन टीम T20 वर्ल्ड कप के अलावा एशिया कप भी खेल रही होगी और कुल मिला के 25 यानी 25 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल रही होगी। सो बिजी सीजन फॉर देम। बिस्मा मारूफ इज गोइंग टू लीड द साइड। और अभी कुछ दिनों पहले आपने उनका इंटरव्यू हमारे प्रोग्राम में सुना था। वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल जी। जब बात कर रहे हैं स्टेडियम्स की, और जिस तरह दिल ने बात की थी कि नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कैंप लगा हुआ है वुमेन टीम का, इंटर स्क्वाड मैच भी आज खेला गया। सो नेशनल स्टेडियम की जो मेन नेशनल स्टेडियम का जो स्क्वायर है वो पूरा खुदा हुआ था। विकटें जो हैं वो बननी हैं, वहाँ पे विकेट्स बननी हैं। सो नेशनल स्टेडियम कराची की नई विकटें बनने का काम अब बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है और नंदनीपुर की नई मट्टी कराची पहुँच गई है। स्टेडियम की 13 विकेटों के लिए स्क्वायर पर मुख्तलिफ मरहलों में काम किया जा रहा है। विकेटों की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया की मट्टी भी इस्तेमाल की जाएगी और जो चंद हफ्तों में कराची पहुंच जाएगी। यानी ड्रॉप इन पिचेस का ज़रा सिलसिला ख़त्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया की मट्टी यहाँ मंगाई जाएगी। चलें जी, ऑस्ट्रेलियन मिट्टी पे देखते हैं कि क्या कुछ ऑस्ट्रेलियन फीचर्स भी हमारी विकेट में डेवलप होते हैं या नहीं। लेकिन फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं। फुटबॉल में, इटालियन फुटबॉल में पहले कोपा इटालिया, इटालियन फुटबॉल लीग का जो कप टूर्नामेंट होता है जिसमें कामयाबी हासिल की इंटर मिलान ने। और उन्होंने यूवेंटस को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जो है 2 के मुकाबले में 4 गोलों से शिकस्त दी। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो कल खेले जाने वाले मैचेस में लीडर मैनचेस्टर सिटी ने 1 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की। केविन डी ब्रुयना ने 4 गोल स्कोर किए और मैनचेस्टर सिटी ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया एट द टॉप ऑफ द टेबल। ओनली 2 गेम्स लेफ्ट नाउ। दूसरी जानिब चेल्सी ने भी कामयाबी हासिल की अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड। तो चेल्सी ने अपनी 3rd पोजीशन को कंसोलिडेट किया। जहां लीड्स का ताल्लुक है, वेल दे माइट बी गेटिंग रेलीगेटेड दिस ईयर। टेनिस की बात कर लें, इटालियन ओपन की बात कर लें तो स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल इटालियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंच गए। राफेल नडाल ने जॉन आइसनर के खिलाफ स्ट्रेट सेट में 6-3 और 6-1 से कामयाबी हासिल की। ये बात हुई व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की। बताते चलें कि हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तान के एथलीट जिन्हें बलोच बोल्ड कहा जाता है, अब्दुल मोईद बलोच से मुलाकात आपकी करवाएंगे। उनके साथ हमने गुफ्तगू करनी है। हमने उनका जिक्र भी किया था, अगर आपको याद हो तो शाहनवाज दहानी उनसे मिलने गए थे नेशनल कोचिंग सेंटर और उसकी थोड़ी सी फुटेज भी दिखाई थी। आज हम बलोच बोल्ड यानी अब्दुल मोईद बलोच से जो है वो आपकी मुलाकात भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा बात करते हैं
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की who have been doing amazingly in county cricket. इस बार माशाल्लाह काफ़ी सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो काउंटी क्रिकेट में फीचर कर रहे हैं. In fact, for a lot of Pakistanis, that's the only news about cricket coming these days. People who don't follow IPL, like myself, and unlike Savera, you follow IPL, right? I do. I follow every kind of cricket that's happening around. चलें जी, यानी तमाम पॉलिटिक्स से वालातर हो कि सवेरा जो हैं वो IPL फॉलो करती हैं. That's fine. So पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दे हैव बीन डूइंग ग्रेट और हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हम वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो कि मुख्तलिफ काउंटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन इंग्लैंड उनके साथ आपकी गुफ्तगू करवाते रहेंगे. And today we are starting with the standout performer from Pakistan in this county championship. And we have got whom with us, Savera? We have got none other than Shan Masood with us because Shan Masood की बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो काउंटी क्रिकेट में चल रही है और सैडली ये वो शान मसूद हैं जो कि पाकिस्तान सर्किट में जो है उनको इग्नोर किया गया है, मगर शान मसूद की कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी रही है. तो शान मसूद को खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में. शान ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है और कितना मुतमईन है आप अपनी इस कारकर्दगी से? सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप देखते हैं कि आप किस तरीके से खेल रहे हैं और आपका माइंड स्टेट कैसा है. रन्स वक्त आता है कि जब आप रन्स करते भी हैं, वक्त आता है जब आप रन्स नहीं भी करते. तो आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपके कंट्रोल में है वो आपके खेलने का अंदाज और जो आपकी उस वक्त सोच होती है, थॉट प्रोसेस होती है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. तो इस वक्त उससे मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि जिस तरीके से खेल रहा हूँ कोशिश यही है कि इसको आगे भी लेके जाऊँ. शान, पहले ही मैच में डबल सेंचुरी आपने स्कोर की और आप फौरन जैसे कहते हैं ना रडार में आ गया बिकॉज यू कमिंग एट द बैक ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंसेस इन डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल. तो पहले मैच में जब खेलने जा रहे थे तो क्या सोच के गए थे कि टाइम गुजारना है, विकेट पे लंबा स्कोर करके आना है? देखिए, आई थिंक थोड़ा ऑपोजिट हुआ है इधर. प्लान बिल्कुल इस तरीके से नहीं किया हुआ, बस सोच यही है कि बैटिंग पे काम करना है, बैटिंग को एंजॉय करना है और बेसिकली इसको बॉल बाय बॉल लेना है. जितना अगर हम लंबा सोच लेते हैं कि 200 करना है या इतने रन्स करने हैं पूरे सीजन में, आई थिंक वो टारगेट बहुत लंबा हो जाता है. उसको जितना छोटा करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं. प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. प्रेजेंट मोमेंट में आप ऑफ द फील्ड भी होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आप प्रैक्टिस में भी होते हैं. तो हम कभी कभार इतना आगे देखने लगते हैं कि फिर वो चीज़ें इतनी इंजॉयबल नहीं रहती, थोड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं. तो बस कोशिश यही है कि प्रेजेंट में ही रहें, बैटिंग पे काम करें और फिर जब गेम का वक्त है तो उसमें बैटिंग एंजॉय करें. नहीं ट्रू, मतलब इट्स टोटली ट्रू कि आप जो है ना पहले से इतनी प्लानिंग कर लेते हैं तो आप वो प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं. तो आप बॉल बाय बॉल छोटे छोटे जो हैं वो आप प्लान जहन में शॉर्ट टर्म प्लान्स बना के करें, आगे बढ़ें तो इसी तरह होता है. बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, शुरुआत ही इतनी धांसू हुई. मगर जब मैं बात करती हूँ बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स की तो माशाल्लाह से एवरीवनस प्लेइंग वेरी वेल. हसन अली को देखें तो हसन अली आउट ऑफ फॉर्म थे, काउंटी में जाके फॉर्म में आ गए. मोहम्मद रिजवान इज़ प्लेइंग ब्रिलियंटली, मोहम्मद अब्बास इज़ प्लेइंग ब्रिलियंटली. ऐसा क्या हुआ है? मतलब क्या कंडीशंस बहुत सूट कर रही हैं हमारे खिलाड़ियों को? कैसे काउंटी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं? कंडीशंस है क्या? देखिए, आई थिंक किसी चीज़ का भी आई थिंक क्रिकेट में जो हल है वो क्रिकेट खेलना ही है. अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, आपसे रन्स नहीं हो रहे, आउट नहीं हो रहे, तो आपने इवन हसन का केस बोला, तो इसमें आप जब क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादा और बॉलिंग करते हैं तो वो चीज़ इवेंचुअली वापस आ जाती है. क्योंकि आई थिंक सारे इस क्वालिटी के प्लेयर्स हैं और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट ने ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स नाउ दिखाया है कि कितनी क्वालिटी मौजूद है. और वो काउंटी क्रिकेट में इस तरीके से हमें खुली अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी. आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि इतने लड़के एक वक्त में और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काउंटी क्रिकेट में आए हैं. तो इंग्लैंड हम काफ़ी आते भी रहे हैं. अगर आप 2016 से 2020 तक देखें रेगुलरली कंसिस्टेंटली, आई थिंक एवरी ईयर आए इंग्लैंड किसी ना किसी उसमें क्रिकेट खेलने में. तो आई थिंक अब क्रिकेटर्स एक्लेमेटाइज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं. प्रोफेशनल क्रिकेटर होने का बेसिकली मकसद ही है कि आप डिफरेंट जगहों पे एक्लेमेटाइज हो और परफॉर्म करके दें. तो बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए.
और आई थिंक काफी चेंज वर्ल्ड कप के बाद भी आया था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली थी। एक ऐसा लगता है कि एक इमेज शिफ्ट हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में, और इधर जिस तरीके से पाकिस्तान प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं और जो जिस तरीके से वेल रिसीव हुई है ये चीज़, आई थिंक बहुत अच्छा साइन है। और होपफुली ये एक कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म बनेगा जहां और पाकिस्तान के प्लेयर्स इधर आके अपनी अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे, अपनी फॉर्म फिटनेस इंप्रूव करेंगे, और फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह। शान, काउंटी क्रिकेट पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए हिस्टोरिकली एक ज़बरदस्त नर्सरी रही है। हम हिस्ट्री में अगर देखें तो चाहे वो इमरान खान हो, जावेद मियाँदाद हो, ज़हीर अब्बास हों, कादिर, अपने वसीम अकरम, ऑफ कोर्स वकार यूनुस, अपने ज़माने के जो टॉप प्लेयर्स रहे हैं, देव स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम इन काउंटी क्रिकेट और अपनी स्किल्स को उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया। पाकिस्तानी माशाल्लाह परफॉर्म अच्छा करें। हम आपके हवाले से बात करते हैं शान, अपने में क्या बेहतरी महसूस कर रहे हैं द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग देयर विद योर काउंटी? तो क्या इंप्रूवमेंट नज़र आई रोज़ाना की बुनियाद पे? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू इंप्रूविंग योर गेम? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट का स्केड्यूल भी ऐसा होता है कि फिर टाइम भी नहीं मिलता, कमिटमेंट्स होती हैं, और फिर वही हमने बात की कि ये एक अपॉर्चुनिटी आखिरकार आई है। और देखिए, इस अपॉर्चुनिटी में मैंने एक बात ज़रूर नोटिस की है कि ऐसा लगता है कि इनका जो डोमेस्टिक सिस्टम है उसमें जो प्रोफेशनलिज्म है, जो सेटअप है, वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का ही है। तो जो गैप होता है इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो कम से कम होता है। तो आई थिंक हर दिन आप एक डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, डिफरेंट अटैक से खेलते हैं। हर दिन आपको वीक इन वीक आउट मैचेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि इधर अबाउट 14 4 डेज हैं, 14 T20s हैं, 10 1 डेज हैं। तो जब इतने मैचेस होते हैं और आपको वीक इन वीक आउट परफॉर्म करना होता है, तो वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट हर मैच पे परफॉर्म करना है, हर मैच में अपनी टीम को रन्स करके देने, आउट करके देने, वो यहाँ सीखते हैं। आई थिंक फिटनेस आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी होती है। और फिर आई थिंक ऑब्वियसली वही जो अडेप्टेबिलिटी बहुत आती है कि डिफरेंट जगहों में खेलते हैं, डिफरेंट कंडीशन से खेलते हैं। तो लिटरली हर दिन, हर प्रैक्टिस सेशन में, इवन थोड़ी सी मजाक की बात ये होगी कि इवन बाहर रह के आपको बहुत कुछ सीखना होता है, आपको अकेला रहना होता है, आपको अपने जो इंडिविजुअल सारे काम होते हैं वो भी सारे करने होते हैं। तो आई थिंक एज अ पर्सन ये आपको बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। बिल्कुल, मतलब शान बहुत अच्छे कुक बन गए होंगे आप, कपड़े वपड़े धोना सीख लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें। ऑब्वियसली जब अकेला रहता है एक बंदा तो वो बहुत सारी चीज़ें। और जब पास में भी प्लेयर्स हमारे काउंटी के लिए जाते थे तो वो यही बताते थे कि अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं और वो उस फर्निश्ड अपार्टमेंट्स में जो है तो वो कुकिंग भी करना सीख लेते हैं, सब कर लेते हैं। बट जब मैं आपकी परफॉर्मेंस की बात करती हूँ शान, आपकी एक कारकर्दगी जो अभी रीसेंट पास में रही, पीएसएल की बात करूं तो पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस रही, फिर काउंटी में जाके आपने एक चर्चा कर दिया अचानक से जाते ही कि जी शान मसूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कितना ज़्यादा आप ये क्रेडिट देंगे, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको लगता है मुल्तान सुल्तान्स का, एंड स्पेशली एंडी फ्लावर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी इस पूरी कारकर्दगी? आई थिंक बहुत बड़ा रोल है। मैंने बहुत जगहों पे कहा है कि वहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ मुझे बेसिकली ऐसा देखा गया था जो प्रॉब्ली उस वक्त मैं भी अपने आप को नहीं मतलब देखता था, और मुझे पुश किया गया, बाउंड्रीज पुश की गई कि ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी खेल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और आई थिंक ओवर द 3 years मतलब कैप्टनसी भी मिली, जिस तरीके के प्लेयर्स मुल्तान सुल्तान में मिले, आई थिंक पहले ईयर से देखें तो वहाँ संगाकारा जैसे प्लेयर आए हुए हैं, मोइन अली, आई थिंक इमरान ताहिर के साथ, इवन दो वो है स्पिनर, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं और आप शोल्डर्स रब करते हैं, आप डे टू डे लाइफ शेयर करते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। और आई थिंक एंडी फ्लावर का बहुत ज्यादा इसमें रोल है, नॉट ओनली एज अ कोच बट एज अ मेंटोर एज वेल। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो मैंने मतलब एक काफी मेरे उसमें काफी ब्रेव डिसीजन था कि मैंने अभी T20 के बाद जो 1 महीने की छुट्टी ली थी आफ्टर माय सिस्टर्स डेथ, उसमें जो कंसल्टेशन मैंने की थी ब्रेक लेने की, वो उसमें भी एंडी का काफी किरदार था। तो ये चीजें होती हैं, आप ये चीजें देखते हैं कि आप सिर्फ ये नहीं देखते कि टूर्नामेंट में आपका किसके साथ काम कर रहे हैं, बट ईयरली एक रिलेशनशिप होता है, ओवर द ईयर होता है, ओवर द टाइम पीरियड होता है, उसमें बहुत चीजें आप डिस्कस करते हैं, बहुत चीजें आप सीखते हैं, और आई थिंक वो इंटरेस्ट लेते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी भी मैं इधर खेल रहा हूँ या कुछ खेल रहा हूँ तो आई थिंक
हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं और एक तरीके से जो सबसे अच्छा वही मैं फिर कहूंगा कि जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम का एक एनवायरनमेंट बनाया था मुल्तान में। आई थिंक किसी भी प्लेयर के लिए आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगी वो यही बोलेंगी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ प्लेयर कंफर्टेबल फील करता है और फिर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकलती हैं उस एनवायरनमेंट में। शान, अगर आपके करियर के हम शुरू के ज़माने में देखें, बल्कि हम आपका करियर टेल ऑफ टू हाफ्स लगता है, जिसमें शुरू में शान मसूद उन पे छाप लगी हुई थी कि ये टेस्ट बैट्समैन है, स्लो बैटिंग करते हैं, सर्कमस्पेक्ट बैटिंग करते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत मॉडरेट लेकर चलते हैं। लेकिन पीएसएल में आपने सबको हैरान कर दिया। लाइक टेल अस अबाउट दिस चेंज, ये चेंज कैसे आया आपने? आई डोंट पर्सनली, मैंने कभी नहीं सोचा कि मतलब टैग है। पर्सनली मैंने बस अपने आप को एनालाइज किया, अपने आप को देखा, अपना गेम देखा है। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू गो थ्रू थिंग्स इन लाइफ, कुछ भी हो वो ऑन अ पर्सनल लेवल हो, क्रिकेट लेवल पर हो, आप बहुत सारी चीजें फिर आप अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें बाउंस बैक करें तो फिर आप बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं। तो आई थिंक ओवर द कोर्स ऑफ मेनी इयर्स ये चीज होती है। ये सिर्फ ये नहीं होता कि बस आपने एक दिन रियलाइज किया और आपने कल कह दिया कि मैंने ये चीज करनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। तो मैंने हमेशा अपने आप को ये कहा है, मैं कभी भी अपने आप को कुछ समझा नहीं है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। मैंने हमेशा ये देखा है कि देखते हैं कि मैं किधर तक जा सकता हूँ, मेरी लिमिट्स कहाँ तक हैं, और क्या अगर लिमिट कोई आती भी है तो क्या मैं उस लिमिट को क्रॉस कर सकता हूँ। और आई थिंक मेन मकसद ही क्रिकेट में मेरा पर्सनली यही है कि मैंने अपनी लिमिट्स एक्सप्लोर करनी है जब तक मैं खेल रहा हूँ, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डिफरेंट रोल हो, चाहे वो डिफरेंट तरीके से खेलने का वो हो, अंदाज हो। तो मैं हमेशा अपनी लिमिट्स एक्सप्लोर करता हूँ। फिर कोशिश यही होती है कि अगर लगता है कि कहीं लिमिटेशन है तो क्या उससे आगे बढ़ सकता हूँ। और आई थिंक वो इवेंचुअली अगर आप लगे रहते हैं तो इन ड्यू टाइम वो चीज़ें फिर काम भी आती हैं। हाँ, डेफिनेटली। मतलब आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हैं तो आपको मौका मिलता है और सीखने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो और मौका मिलता है सीखने का। मगर शान, प्लीज़ यहीं रहिएगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, वील गो ऑन अ क्विक ब्रेक और जल्दी से वापस आएंगे और शान से अपनी जो कॉन्वर्जेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद शान मसूद। और बात हो रही है शान मसूद कि जिस तरह काउंटी क्रिकेट में वो अपने झंडे गाड़े जा रहे हैं उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है। और शान, अपनी जो डिस्कशन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और जब हम बात कर ही रहे हैं, पीएसएल की हमारी बात हुई, एंडी फ्लावर की भी बात हुई। सो जब मैं पीएसएल की बात करती हूँ, मुल्तान सुल्तान्स की बात करती हूँ, ऑब्वियसली जब एक फ्रेंचाइज कैप्टन बदलती है तो वो थिंक टैंक से डिस्कस होता है और उसके बाद कैप्टनसी चेंज की जाती है। बट आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था शान? वाज इट अ नेगेटिव इम्पैक्ट और वाज इट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट? क्या इम्पैक्ट हुआ था इस कैप्टनसी शिफ्ट का आपके ऊपर? देखें, एट द टाइम आई थिंक बहुत सडनली हुआ था। तो एट द टाइम काफ़ी चैलेंजिंग था, मेंटली इमोशनली काफ़ी चैलेंजिंग था। और मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि उस वक्त मैं खेला नहीं और आधी पीएसएल के बाद कोविड की वजह से पीएसएल में ब्रेक भी आ गया। और वही टाइम था, मैं साउथ अफ्रीका गया था 2 हफ्ते एक डिफरेंट व्यू लेने। बेसिकली ये नहीं था कि मैंने कोई अपने गेम पे कोई बहुत ज्यादा काम किया, बट एक डिफरेंट इंसान का, जैसे वो गैरी कर्स्टन उधर था, उसका एक व्यू लेना, उसकी नजर से क्रिकेट देखना और उसकी नजर से ये देखना कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो आई थिंक जो भी चीज होती है बेहतरी के लिए होती है। और बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, क्योंकि पॉजिटिवली अगर आप देख लें कि उसके बाद मुल्तान ट्रॉफी जीती विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, जब लग ही नहीं रहा था कि मुल्तान कहीं आसपास भी है। फिर इस साल अनफॉर्चुनेटली ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन
फाइनल खेले, जितनी क्रिकेट खेले बहुत अच्छी खेले। आई थिंक एक ही वो हमारा जरा सा ऑफ वो आया कि जो लाहौर की बैक एंड इनिंग्स में और जो उस इनिंग्स में हमने बैटिंग की थी, वरना आई थिंक थ्रू आउट द PSL जो हम क्रिकेट खेले लोगों ने एंजॉय की है, तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। और मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये चीज़ मेरी थी और मुझसे छीनी गई। आई थिंक आपको यही आप में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और आप में ये होनी चाहिए कि एक चीज़ का आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप उसमें सब्र दिखाओगे, आप एक अच्छे टीममेट बनोगे। मेरी हमेशा लॉयल्टीज मुल्तान के साथ रही हैं और बस मेरा फोकस ये था कि मैं अपना गेम इम्प्रूव करूं और जब भी मुझे जिधर भी चांस मिले तो मैं एक मतलब चीज़ दिखा सकूं कि मैं भी ये चीज़ मतलब कर सकता हूं। तो बिल्कुल इवन दो उस टाइम पे बहुत मुश्किल था, लेकिन आई थिंक इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट रहा है वो पॉजिटिव रहा है और उम्मीद यही है कि ये लंबा चल रहा है। शान, आपने वैसे ख़ुद जिक्र कर दिया, हमें भी आपसे सवाल पूछना था कि ये जो आपने एक ब्रेक लिया था एक प्राइवेट कोचिंग के लिए, आप साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे गैरी कर्स्टन के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, जैसा कि आपने कहा कि उनकी नज़र से आपने क्रिकेट को देखने की कोशिश की, उसके बाद से आपकी गेम की अप्रोच में एक तब्दीली नज़र आई है। तो ये ज़रा जस्ट एलैबोरेट कि ये आखिर ऐसा क्या जादू किया है गैरी कर्स्टन ने कि देयर इज़ अ क्लियर चेंज इन द वे दैट यू टेक क्रिकेट? नहीं, देखें, एक कभी भी हम लोग एक किसी उसको सिंगल वो डाउन नहीं कर सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी जैसे हमने एंडी की बात की कि ओवर 3 इयर्स उसके साथ मुल्तान में जो रही है और मुल्तान में वो चीज़ें नज़र भी आई हैं। गैरी कर्स्टन का उस वक्त ये था कि वो एक वक्त था कि आई थिंक मैं पर्सनली मेरा जो गेम था वो नीचे गया हुआ था। मेरी जो अपनी कॉन्फिडेंस थी अपने अंदर, मेंटली आई वाज नॉट रियली देयर कि मतलब जो एक्सपीरियंसेस हुए थे, टीम से बाहर हुआ था, PSL की कैप्टनसी, PSL की प्लेइंग 11 स्पॉट, तो आई थिंक वहां जाके जो सबसे अच्छी थी कि एक एनवायरनमेंट बिल्कुल मेरा चेंज हुआ था। और फिर एक ऐसे बंदे के साथ मैं काम कर रहा था जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट देखी भी थी एज अ कोच, एज अ ग्रेट कोच एंड एज अ ग्रेट प्लेयर के, और उसको उसके प्रेशर्स, उसके साथ डील करना, वो सारी चीजें आती थी। और फिर तो सबसे बड़ी बात थी कि क्योंकि वो मुझे इतने न्यूट्रल उससे देख रहा था, पहली बार देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने सिर्फ मुझे ये हेल्प किया इस चीज में आइडेंटिफाई करने में कि मेरी अपनी पहचान क्या है, मैं किस तरीके से खेल सकता हूँ, मैं क्या चीज कर सकता हूँ। तो हमने बातें बहुत की, हमने बातें बहुत शेयर की। और आई थिंक जब आप ओपन कॉन्वर्सेशंस करते हैं और मेंटल एस्पेक्ट पे डील करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करती है जब आप वापस जाते हैं। और इसमें ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन ये चीजें ओवर द टाइम पीरियड होती हैं। आई थिंक उस दौरान हमेशा से, बल्कि इवन बिफोर दैट, समवन लाइक अब्दुल रहमान ऐसे हैं कि जो मुझे उसी डायरेक्शन में पुश करते रहे हैं, हमेशा मुझे दिखाते रहे हैं कि इस तरीके से भी मैं खेल सकता हूँ या ये चीज भी मैं कर सकता हूँ। रिसेंटली आई थिंक जैसे मैं गैरी कर्स्टन के उससे वापस आया था तो मैं NCA गया था, वहाँ मोहम्मद यूसुफ थे, उनसे थोड़ी रिलेशनशिप फॉर्म हुई थी, उनसे इन टच रहता रहा हूँ। इवन अभी जब इधर भी आया हूँ तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं, आपको कहीं ना कहीं पुश करते हैं, नच करते हैं। हम जैसे इधर भी कह सकते हैं कि इधर आया हूँ तो मिकी के साथ जिस तरीके से काम हो रहा है, रेगुलरली खेल रहा हूँ, वीक इन वीक आउट ये चीजें हो रही हैं, तो ऐसे लोग आते हैं आपकी लाइफ में। और एज ए क्रिकेटर आपको हमेशा ईगो साइड पे रखना होता है और आपको ये बिलीव करना होता है कि जी ये मेरी हेल्प के लिए और एंड यू शुड यूटिलाइज जो इतने अच्छे रिसोर्सेज ऑन ऑफर होते हैं। तो अगेन उस वक्त वो चीज़ बहुत अच्छी थी मेरे लिए और आई एम ग्लैड कि मैंने वो डिसीजन लिया था। नहीं, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मतलब दिस इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ यू कि आपने शान अपने बैट पैच में ये डिसाइड किया व्हाट डू यू नीड टू डू एंड वेयर डू यू वांट टू गो एंड whom डू यू वांट टू कॉन्टैक्ट, आप किससे जाके काउंसलिंग या मेंटोरशिप करना चाहते हैं। बिकॉज जब बैट पैच आता है किसी के ऊपर, किसी प्लेयर के ऊपर एक ब्लॉक आता है तो उनको समझ ही नहीं आती कि हम करें क्या, हम किससे बात करें, हम किससे सजेशंस लें, हम कहाँ वो करें। सो ऐसे जो प्लेयर्स हैं जिन पे ये बैट पैच आता है, क्या आप उनको यही मशवरा देंगे कि अगर उन पे बैट पैच आए तो वो एक ब्रेक लें, वो अपने आप को रिलैक्स करें और फिर कम बैक करें?
देखिए हमेशा आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे आप 100 दफा फेल हो जाए, लेकिन आप में बिलीव, जब तक आप खेल रहे हैं, तो जब तक आप खेल रहे हैं और आप बिलीव कर रहे हैं कि आप आगे जा सकते हैं, आपको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए और आपको टाइमिंग देखनी चाहिए। फॉर्चुनेटली टाइमिंग्स अच्छी होती हैं, जैसे इस वक्त जैसे मैंने कहा टाइमिंग अच्छी थी, PSL बंद हुआ कोविड की वजह से, साउथ अफ्रीका का मेरा वीजा लगा हुआ था क्योंकि वो अंडर कंसिडरेशन था साउथ अफ्रीकन ODI सीरीज के लिए और जिम्बाब्वे टूर के लिए। तो ये चीजें जब आप सोचते भी हो ना कि मैंने कुछ करना है, तो फिर चीजें भी आपके लिए काम करती हैं। तो मेरा अगर कोई छोटा सा मशवरा होगा वो यही होगा कि स्पेशली जो बुरे टाइम्स आते हैं तब आप छोटे छोटे से स्टेप्स लो, चाहे वो आपकी प्रैक्टिस हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो, चाहे वो अपने आप मेंटल उस पर काम करो, चाहे वो आप किसी और की, किसी कोच की हेल्प लो, लेकिन हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। तो बस कोशिश किया करें जितनी भी आप कर सकते हैं। शान, जैसे आपने अभी सवेरा के सवाल के जवाब में कि एक खिलाड़ी अगर फॉर्म में स्ट्रगल कर रहा हो, इस वक्त एक केस स्टडी जो हमारे सामने है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पुअर परफॉर्मेंसेस, जैसे कहना चाहिए बैड पैच, वो विराट कोहली का चल रहा है। आई मीन दिस गाय इज जस्ट नॉट एबल टू स्कोर रन्स कर भी रहे हैं तो बहुत ही अनअट्रैक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं। सो क्या सजेशन विराट कोहली को, क्या एडवाइस जो है वो विराट कोहली को आप देंगे, या इफ़ यू पुट योरसेल्फ इन हिज शूज तो फिर व्हाट वुड यू हैव डन? I am in no space to suggest anything to विराट कोहली, और ये सबसे बड़ा लेसन है हम सब के लिए कि अगर विराट कोहली जैसा, जो probably he'll be one of the greatest players when he's done finishing the game, the greatest players of the game, अगर उन पे बैड पैच आ सकता है तो किसी पे भी आ सकता है। और हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग लेसन होगा जस्ट टू सी कि हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू दैट, हाउ ही बाउंसेस बैक। और हम देखें फॉर अ क्रिकेटर सर, हम मतलब मेरी ऑलवेज एम्पैथीज होती हैं हर क्रिकेटर के लिए कि आप नहीं चाहते कि कोई क्रिकेटर फेल करे, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ प्रेशर्स होते हैं, जो अमाउंट एक क्रिकेटर गुजरता है अपनी लाइफ में, कभी भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई भी क्रिकेटर परफॉर्म ना कर रहा हो। बट ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, किसी दिन आप परफॉर्म करेंगे, किसी दिन आप नहीं करेंगे, लेकिन देखें वो he'll go down as one of the greatest, and अभी देखिएगा आपके विद इन ड्यू टाइम वही वक्त आएगा कि यही विराट कोहली हर इनिंग्स में सेंचुरी कर रहा होगा। तो आई थिंक हम उनसे सीखेंगे किसी वक्त, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई ऐसी बुरी चीज है। एवरी क्रिकेटर गोज थ्रू दैट एंड आई एम श्योर he'll have this big run till the end of his career once he's done from this. नहीं एग्जैक्टली मतलब एवरीवन सेज दैट ही इज जस्ट वन नॉक अवे। वो वन नॉक कब आ जाएगी, क्योंकि अब तक इट्स बीन मोर देन 100 मैचेस नाउ के विराट कोहली की सेंचुरी का इंतजार हो रहा है, वो सेंचुरी नहीं आई है, बट एवरीवन हैज दैट बिलीव दैट ही इज वन नॉक अवे। सो वेरी वेल पुट। बट शान, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस के बाद व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं बात करूं आपके पाकिस्तान टीम में कमबैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं देखें, मैं कभी भी सो मैनी परफॉर्मेंसेस नहीं कहूँगा। एक क्रिकेटर का काम है परफॉर्म करे, अपना गेम इम्प्रूव करे, और आई थिंक मैंने एक्सपेक्टेशन साइड पे रख दी है। ये अल्लाह ताला के काम है। टाइमिंग की हम जो बात करते हैं, कभी टाइमिंग होगी, आप कभी परफॉर्म कर रहे होंगे, आपका नाम नहीं आएगा, कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और वो चीज़ें आ जाएंगी, और ऐसी बहुत चीज़ें लाइफ में आती हैं जाती हैं। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन साइड पे रखनी चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, गेम को और मजीद इम्प्रूव करना चाहिए। एंड देखिए, मेरा अगर इंटरेस्ट की बात कर रही है तो मेरा हमेशा दिल करता है पाकिस्तान से हर मैच खेलने का। अगर वो आएगा अच्छा, नहीं आएगा मैं और मेहनत करूंगा। तो बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। शान मसूद वाज देयर विद अस, और डर्बी शहर की जानिब से कमाल माशाल्लाह इनका सीजन जा रहा है। एंड शान से हमेशा बात करना, उनको बोलते हुए सुनना सवेरा, इज सो काम एंड कंपोज्ड, एंड नजर आता है कि यार वी आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड गाय। ऑलराइट, दिस इज व्हाट एजुकेशन डज। यस एब्सोल्युटली। मतलब हम जब हमेशा बात करते हैं ना, क्रिकेटर्स की बेसिक एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ट्रू। सो बेसिक से ज्यादा है शान की, मगर वैसे बेसिक एजुकेशन जरूरी होती है। एंड आई थिंक द ब्रॉट अप रियली मैटर्स एट ऑल। हमारा एक हिस्सा प्रोग्राम का भी रह गया है। वी हैड टू टॉक अबाउट अब्दुल मुईद, जिनका हमने मुख्तसरन जिक्र अपने पिछले प्रोग्राम में भी किया था जब शाहनवाज दहानी उनसे मिलने गए थे। पाकिस्तानी एथलीट हैं, ईरान में कम्पीट करने वाले हैं, बलोच बोल्ड कहा जाता है इनको बिकॉज ऑफ हिज स्पीड। सो उनके साथ हम करते हैं एक गुफ्तगू, लेकिन उससे पहले हमें एक पैकेज देखना है। तो आइए जी, अब्दुल मुईद, बलोच फॉर यू।
पाकिस्तान का बोल्ट अब्दुल मोईद, जो बलोच बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान नंबर 1 मशहद ईरान में होने वाले इमाम रजा एथलेटिक्स कप में 200 और 400 मीटर रेस में ट्रैक पर दौड़ेंगे। मोईद बलोच इवेंट की तैयारियों में मसरूफ। नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में फिटनेस और रनिंग पर जोर। मोईद बलोच ने आखिरी बार 2019 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। कोरोना के बाइस कई इवेंट्स की मनसूखी के बाद ईरान में होने वाले इवेंट से अपनी इंटरनेशनल जर्नी का दोबारा आगाज करेंगे। कौमी एथलेटिक्स टीम 28 मई को ईरान रवाना होगी, जबकि चैंपियनशिप 29 और 30 मई को मुनक्किद होगी। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खिजर आजम, समा, कराची। अब्दुल मोईद बलोच बोल्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच यार, आपको इंतजार हमने करवाया, लेकिन जल्दी से हम गुफ्तगू की जाने बढ़ते हैं। अभी हमने ये पैकेज में सुना 2019 के बाद 3 साल के वक्फे के बाद जो है वो आप पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल इवेंट में ईरान में जो होने वाला है। तो जल्दी से बताइए कि तैयारी कैसी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड की वजह से हमारे 2.5 पूरे ज़ाया हुए हैं। तो हमारी जो ना एथलेटिक की जो जर्नी होती है, जो हमारी कैरियर होती है, वो वैसे ही बहुत शॉर्ट होती है। तो 2.5 साल हमारे ज़ाया हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हमें जो ना नुकसान हुआ है। कोविड के बाद अभी जो इंटरनेशनल टूर हमारे आगे आ रहे हैं, अभी जो हमारे ट्रायल हुए हैं ईरान के लिए 29 और 30 मई को ईरान में मशहद में एथलेटिक का मीट हो रहा है। उसके लिए हमारी सिलेक्शन हुई है, हमारा नाम आया है। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा जान लगा रहे हैं कि हम ईरान में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल जी, भरपूर जान लगाएं कि पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर सकें। मगर जिस तरह आपने कहा कि कोविड की वजह से, जाहिर सी बात है, हम सबको भी पता है कि 2 से 2.5 साल कोई इवेंट्स नहीं हुए। एक एथलीट के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने टाइम फ्रेम जो है, जब कोई इवेंट्स ना हो रहे हो। वो कहते हैं ना, रस्टी हो जाते हैं आप, जंग लग जाता है आपको। सो क्या कितना नुकसान हुआ आपका बलोच बोल्ट साहब? ये देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2.5 साल लग रहे हैं कि बहुत कोविड में वैसे ही पता नहीं चले। 2.5 साल बड़े मुश्किल थे हमारे लिए। 2.5 साल गुजारना, हमें यही पता नहीं था कि हम ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे दी इस बड़े मुश्किल हालात में भी। तो इवेंट का अगर मैं आपको बताऊं कि इन 2.5 साल में तकरीबन 5 से 6 इवेंट या शायद ज़्यादा हो सकते हैं जो इवेंट हमारे ज़ाया हुए हैं। जो इवेंट की वजह से हमें फ़ायदा होता, हम जाके खेलते हैं तो हमारे वर्ल्ड में जो हमारे रैंकिंग थे, जो हमारे रैंकिंग नंबर है, वो हमारी बढ़ जाती, जो हमारे इवेंट खेलने के लिए और भी रास्ते हमारे खुल जाते। अब्दुल मोईद, जल्दी से ईरान के इस इवेंट के बारे में बताइए। इस इवेंट की क्या अहमियत है? देखिए, ईरान का जो इवेंट की आप बात कर रहे हैं, बाहर कोई भी इवेंट खेलने के लिए हम अगर जाएंगे, हम तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ना। हम तो जाहिर सी बात है, हम तो ये सोचेंगे कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप सोचें, एक प्लेयर कितना मेहनत करता है इस मकाम में आने के लिए। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी में हम ही सिलेक्ट हुए हैं ईरान के लिए, हम जा रहे हैं खेलने के लिए। तो मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, मेरे कोचेस के लिए, मेरे फैमिली के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए। मेरा स्पेशली मेरा पहला इवेंट है इंडिविजुअल 400 मीटर, जिसमें मैं कर रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल लेके आऊँगा इंशाल्लाह। मोईद, पर क्या कहानी है आपकी? कैसे बने आप एक एथलीट? क्योंकि वो होता है ना, चले जी बाप दादा से चलता हुआ आ रहा हो, तो फिर क्योंकि आपके फादर जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी गार्ड थे, बेसिकली गार्ड हैं। सो आप कैसे बन गए एथलीट? देखिए, मिडिल क्लास जितने भी लोग होते हैं, आपको पता है हमारी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं, आप देख रहे होते हैं घर पे आपके अम्मी अब्बू जो है ना पैसे के लिए बेस कर रहे होते हैं, वैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो लड़ रहे होते हैं। तो वो सब देख के बड़ा दुख होता था कि यार ये सब मैं कब अच्छा हो जाऊंगा, कब अपने माँ बाप के लिए कुछ करूंगा।
ये सब हालात कब सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं सोचता था और सारा फोकस रखता था ट्रेनिंग के लिए। जब ग्राउंड आता था तो इनसे ये सब चीज़ें माइंड में रहती थी कि यार ये सब चीज़ें हो रही हैं, इन सब चीज़ों को मुझे ही सेट करना है। तो यहाँ के अपना पूरा जान लगा के पूरा मेहनत करता था कि यार नहीं, ये हालात मुझे ही बदलने हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। नहीं बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आप पे बड़ी रहमत नवाजी है और आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का, पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा बन गए हैं, तो वहाँ जॉब मिल गई है आपको। कुछ अपने ये एहसासात भी हमारे साथ ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। देखें, ये जो नौकरी की बात है, जाहिर सी बात है हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा एक अच्छे नौकरी में लगे और अपना पूरा घर अच्छे से चला सके। एक तरह से जो मेरे ऊपर जो बर्डन था घर का, वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। तो अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ मेंटली अपने इस चीज़ को लेके। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि जैसे जैसे हमारा मैं जीतते जा रहा हूँ, मेरे इवेंट के मैं जितने परफॉर्म करता जा रहा हूँ, तो उतने मेरे अपने भी अखराजात जो जितने भी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि मुझे अब मैनेज करने होंगे अपने लिए। मैं कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त हालात जैसे भी हों, हमें तो जाहिर सी बातें करना है, अपने लिए मेहनत तो कर रहे हैं। ज़रूर आगे जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आगे जाएंगे। और मोहित, बहुत मज़बूत आपको रहना पड़ेगा और बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको बहुत मज़बूत रहना चाहिए। बट मोहित, मैं अगर रिकॉल करूं तो एशियन गेम्स में आपने गोल्ड मेडल जीता, टीम इवेंट में आपने गोल्ड मेडल जीता, बट देन अनफॉर्चुनेटली जो आपके टीम मेंबर थे उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, विच मीन्स कि वो मेडल आपको वापस देना पड़ा। मतलब क्या तासुरात थे, कितना अफसोस हुआ इस बात का? आपको डेफिनेटली अफसोस तो हुआ, बट कितना अफसोस हुआ इस बात का? देखिए, ये मौजू बहुत हट के है जो ये आप बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी एथलीट हैं वो अब कह नहीं सकते उनके बारे में कुछ इस तरह। हर प्लेयर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए मेहनत कर रहा होता है कि यार उसको जाके कुछ करना है, मेडल लेना है पाकिस्तान के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ इस चीज़ का। लेकिन ये सोचा कि यार नेक्स्ट जो कंपटीशन होगा उसके लिए मैं अपने आप को इतना इस काबिल बनाऊं कि अपने मुल्क के लिए वहाँ जाके मेडल लेके आऊँ। मुईद, आखिरी सवाल, हर प्लेयर का एक जो ड्रीम होता है वो अपने मुल्क को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप क्या कहेंगे, क्या ख्वाहिशात हैं? ओलंपिक्स में अपने आप को आप पार्टिसिपेट करते हुए देख रहे हैं? देखें, हर प्लेयर का ख्वाहिश होता है कि वो एथलेटिक में आए और जितने भी साउथ एशियन लेवल के जो इवेंट हैं, एशियन लेवल के जो इवेंट हैं, उसके बाद आप फिर जाते हैं क्वालिफिकेशन के लिए ओलंपिक के लिए। जैसे अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई अर्शद नदीम को सुन के। उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहला एथलीट था, आई थिंक उसने क्वालिफाई करके गया, उसने वहाँ अच्छा परफॉर्म भी किया। तो मेरा भी ख्वाहिश है कि मैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन टाइम रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैं भी क्वालिफाई करके जाऊँ और वहाँ पे पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के आऊँ इंशाल्लाह। मोईद, आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक पूरी गेम सेट मैच की टीम से, एंड आई होप आप बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मेडल जीत के आएँ। बट यहाँ अब इतना ही। मोईद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गेम सेट मैच का हिस्सा बनने के लिए। एंड जिस तरह जितने हम्बल बैकग्राउंड से हमारे एथलीट्स आते हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि वो कितनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। बट विद दिस गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। सवेरा और अदील को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।